आज की हमारी इस दुनिया में हर जगह पे साइंस की कोई ना कोई इन्वेंशन यूज हो रही है। अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसे सुन रहे हैं, ये भी एक इन्वेंशन ही है। क्या आपने कभी सोचा कि इन सबको किसने बनाया? इन सब के पीछे कैसे कैसे माइंड्स थे जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी और अमेजिंग इन्वेंशंस की। आज की इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसे महान इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया में बहुत सी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की और नोबेल प्राइज भी जीता, वो भी उस वक्त जब इंडिया अभी अंग्रेजों के कब्जे में था। जी हाँ, तो ये कहानी है एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट सीवी रमन, जिनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। रमन अपने 8 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पे थे। उनके फादर फिजिक्स और मैथ के स्कॉलर थे, इसलिए रमन को शुरू से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो कोई आम बच्चों जैसे नहीं थे, वो शुरू से ही बहुत ज़हीन थे। इसलिए उन्होंने अपने स्कूल में सब बच्चों से पहले सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन हासिल की। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी और जब हायर सेकेंडरी पूरी की तो वो सिर्फ अभी 13 साल के थे। भारत के वो पहले बच्चे थे जिन्होंने इतनी सी उम्र में हायर सेकेंडरी कर ली थी। ना सिर्फ इसे पूरा किया था बल्कि उसमें टॉप भी किया था। उनका दिमाग किसी उस्तरे की तरह तेज था, लेकिन उनकी सेहत कुछ अच्छी नहीं थी। वो अक्सर बीमार रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बीमारी को पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। वो किताबें बहुत ही शौक से पढ़ते थे। अपने सिलेबस के अलावा भी कई किताबें वो पढ़ते रहते थे और सबसे ज्यादा ध्यान उनका साइंस में लगता था। वो ज्यादा किताबें साइंस की पढ़ते थे। अपनी हायर सेकेंडरी के बाद उन्होंने अब कॉलेज में दाखिला लेना था, इसलिए उन्होंने जहां उनके फादर पढ़ाते थे उधर ही एडमिशन ले लिया। कॉलेज के पहले दिन ही जब वो क्लास में आके बैठे तो लड़कों ने उन्हें देख के बातें करना शुरू कर दी, लेकिन रमन उनकी बातें अनसुनी करके चुपचाप बैठे रहे। जब क्लास में प्रोफेसर आए तो उन्होंने भी उन्हें देख के कहा, कहीं तुम गलती से इस क्लास में तो नहीं आ गए? लेकिन रमन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं सही क्लास में आया हूँ। अब एक 13 साल के लड़के को कॉलेज में देख के सब परेशान तो होंगे। इसी वजह से पहले दिन ही रमन अपने प्रोफेसर्स की नज़रों में आ गए थे और फिर उन्होंने 1904 में फिजिक्स और इंग्लिश की डिग्री कंप्लीट की। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की तरह रमन ने उधर भी टॉप किया था और फिर 16 साल की उम्र में उन्होंने एमए करने का फैसला किया। वो अपना ज्यादा वक्त एक्सपेरिमेंट करते हुए गुजारते थे। वो ऐसी प्रॉब्लम जो कि उनके प्रोफेसर भी सॉल्व नहीं कर पाते थे, रमन उन्हें मिनटों में हल कर देते थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम इतने आसान तरीके से सॉल्व की कि उनके प्रोफेसर्स भी देख के हैरान हो गए। उनके प्रोफेसर ने उन्हें बोला कि इस पे वो एक ऐसे लिखें। इस ऐसे को ब्रिटिश जर्नल में पब्लिश किया गया और इस तरह सिर्फ 18 साल की उम्र में उनका पहला पेपर पब्लिश हुआ। ये पेपर डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर था। फिर उसी साल दोबारा उनका दूसरा पेपर पब्लिश हुआ जो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स पे था। वो पेपर लॉर्ड रेले की नजरों से गुजरा। इस तरह रमन और उनके दरमियान राब्ता शुरू हो गया। रेले को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो एक प्रोफेसर समझ रहे थे वो एक 18 साल का लड़का था। 19 साल की उम्र में रमन ने अपनी एमए की डिग्री फिजिक्स में टॉप करके कंप्लीट कर ली। अब उनके फिजिक्स के प्रोफेसर चाहते थे कि वो आउट ऑफ कंट्री जाके अपनी पीएचडी करे, क्योंकि उस वक्त इंडिया में पीएचडी नहीं कराई जाती थी। रमन की खुद भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन उन दिनों जिस किसी को भी बाहर जाना होता था तो उसे मेडिकल टेस्ट पास करना होता था। लेकिन रमन की सेहत तो शुरू से ही ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने उन्हें साफ बोल दिया कि रमन इंग्लैंड की ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा सकता। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर उन्होंने सोचा कि वो सरकारी नौकरी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही मसला था। उस वक्त सरकारी नौकरी भी सिर्फ उसे मिलती थी जो बाहर से पढ़ के आया हो। रमन वो भी नहीं कर सकते थे, तो फिर उन्होंने फाइनेंशियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का सोचा। ये एग्जाम पास करना बहुत ही मुश्किल था और उसकी तैयारी के लिए सिर्फ उनके पास एक ही महीना बचा था, क्योंकि पहले वो फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपना दिल नहीं छोड़ा। एक परेशानी ये भी थी कि उन्हें जो सब्जेक्ट तैयार करने थे वो उन्हें खास पसंद नहीं थे और उन्होंने कभी उन्हें पढ़ा भी नहीं था, जैसे कि हिस्ट्री वगैरह। लेकिन रमन तो अपने नाम के एक ही आदमी थे। उन्होंने 1 महीने के अंदर सख्त मेहनत करके उस एग्जाम में भी टॉप करके दिखाया और उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज ज्वाइन कर ली। लेकिन उन्हें साइंस से अभी भी बहुत प्यार था। उन्होंने अपने घर में एक लेबोरेटरी बना ली जिधर वो फारग वक्त में एक्सपेरिमेंट करते थे। अभी तो उनकी साइंस जर्नी की शुरुआत होनी थी। एक दिन जब वो कलकत्ता आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने IACS का बोर्ड देखा। वो थी इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। रमन फौरन उधर गए और वहाँ की मैनेजमेंट से मिले। उन्होंने कहा कि वो इधर रिसर्च करना चाहते हैं। मैनेजमेंट ने फौरन उन्हें इजाजत दे दी। अब रमन IACS के पास ही घर लेके रहने लग गए थे। उनके एक कमरे का दरवाजा IACS की लैब में खुलता था। उन्हें अपनी ड्यूटी करने के बाद जितना भी टाइम मिलता वो लैब में रिसर्च करते हुए गुजारते। वो अपने काम में इतना डूब जाते थे कि उन्हें रात से दिन और दिन से रात होने का पता ही नहीं चलता था। और उनकी मेहनत की वजह से उनका एक और पेपर पब्लिश हुआ जो था न्यूटन रिंग्स इन पोलराइज्ड लाइट। और तभी उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। जहाँ वो नौकरी करते थे वहाँ से उनका ट्रांसफर हो गया और उन्हें बर्मा के शहर रंगून में भेज दिया गया। उस वक्त ये शहर ब्रिटिश रूल के अंदर आता था, लेकिन
वहाँ पहुंचते उन्हें खबर मिली कि उनके फादर को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है। उन्होंने 6 महीने की छुट्टी ली और भारत वापस आ गए, लेकिन उनके फादर बच नहीं सके। रमन के लिए बहुत बड़ा धचका था। उनसे सिर्फ एक फादर ही नहीं छिने थे जो उन्हें हर काम में गाइड करते थे, बल्कि वो छत भी छिन गई थी जिसके नीचे रमन अपने आप को महफूज समझते थे। वो उनके गाइड, गुरु, मेंटोर सब कुछ थे। 6 महीने की छुट्टी के बाद उनका ट्रांसफर नागपुर में हो गया। वहाँ वो काम करते रहे। 1911 में फिर उनका ट्रांसफर दोबारा कोलकाता में हो गया और उन्होंने फिर से IACS को ज्वाइन कर लिया। इन दिनों IACS बहुत मशहूर हो चुकी थी। इन दिनों में रमन भी अपने कामों की वजह से बहुत मशहूर हो गए थे। उन्हें एक कॉलेज में प्रोफेसर बनने की जॉब ऑफर हुई। किसी को भी नहीं लगता था कि वो ये ऑफर कबूल कर लेंगे, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज में 1100 रुपए कमा रहे थे और प्रोफेसर की तनख्वाह उस वक्त सिर्फ 600 रुपए थी। लेकिन रमन ने अपने कैरियर को छोड़ा और राजा बाजार साइंस कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए। साथ ही साथ वो IACS में भी काम करते रहे। 1921 में रमन को पहली दफा बाहर जाने का मौका मिला, जब उन्हें एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना था। उस लेक्चर के होस्ट JJ थॉमसन और रदरफोर्ड थे। उन्होंने बहुत गर्मजोशी से उनको वेलकम किया। जब रमन पानी के जहाज से वापस आ रहे थे तो समंदर के नीले रंग ने उन्हें बहुत इंस्पायर किया। उस वक्त ये बात साबित हो चुकी थी कि समंदर के पानी का अपना कोई रंग नहीं है, बल्कि इस पे आसमान का नीला रंग पड़ता है और जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो हमें पानी नीला नजर आता है। लेकिन जब रमन ने खुद टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि पानी का रंग भी नीला ही है। वो रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं, बल्कि वाटर मॉलिक्यूल की लाइट के साथ डिफ्रैक्शन की वजह से है। उनकी ये ऑब्जर्वेशन भी जर्नल में पब्लिश हुई। उन्हें 1924 में रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया। ये उनके लिए बहुत प्राउड की बात थी, लेकिन अभी भी वो कुछ और बड़ा करना चाहते थे, यानी कि नोबेल प्राइज जीतना चाहते थे। इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने बाकी रिसर्चर्स के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। उनका फोकस लाइट पे था। एक दिन उनके एक स्टूडेंट को काम करते हुए लाइट में अलग अलग रंगों की रेज निकलती दिखाई दी। उसे तब समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है। उसके 2 साल बाद उनके एक और स्टूडेंट ने भी यही देखा। फिर 1927 में उस चीज को दोबारा से ऑब्जर्व किया गया। अब रमन भी सोच में पड़ गए थे कि ये क्या था। इससे पहले कोई और फिनोमेना नहीं था जो इसे एक्सप्लेन कर सकता। उन्होंने इस बात पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए और आखिरकार 28 फरवरी 1928 को सर रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की। इसके अकॉर्डिंग जब लाइट डिफ्लेक्ट होती है तो उसकी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी, इसलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 1928 में उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। 1929 में उन्हें फिर से इंतजार करना पड़ा, लेकिन 1930 में उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही टिकट बुक करा ली थी और आखिरकार 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। आजादी के बाद उन्होंने रमन इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी और मरते दम तक उसके लिए काम किया। 21 नवंबर 1970 को रमन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन फिजिक्स में उनकी कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखा जाएगा। वो एक ग्रेट साइंटिस्ट और ग्रेट टीचर होने के साथ साथ एक हम्बल इंसान भी थे। उन्होंने कभी भी अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड नहीं किया था, बल्कि वो हमेशा कहते थे आई एम अ मैन ऑफ साइंस। उनकी स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे आपके रास्ते में जितनी भी परेशानियां आए, अगर आपकी लगन सच्ची होगी तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सर सीवी रमन को आज भी दुनिया याद करती है और उनके काम को सराहती है। अगर आपको हमारी ये बायोग्राफी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस इज बेस्ट सोल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम। सी यू अप टू द नेक्स्ट वीडियो।